अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान ज़हूर है। आज मैं आपके लिए बेसिस 65 वाट 30,000 mAh पावर बैंक का रिव्यू लेके आया हूँ। तो बेसिकली हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स इसके साथ चार्ज करेंगे। इवन मैकबुक प्रो, S9, एक जैज़ की 4G डिवाइस और सैमसंग बड्स 2। तो हम सेम टाइम पे इनको साथ चार्जिंग पे लगा के देखेंगे। इसके अलावा मैकबुक को अलग से भी लगा के देखेंगे और S9 को भी अलग से लगा के देखेंगे और इसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, ये मैंने डिवाइसेस यहाँ पे कुछ इकट्ठी की हैं। ये पावर बैंक है और ये मैकबुक प्रो है 15.4। अभी मैं अगर इसकी चार्जिंग ओपन करूँ तो ये तकरीबन 71% 71% है तकरीबन। ठीक है जी। और भी मेरे पास एक S9 है। S9 की 48% है। बड्स 2 है और इसके अलावा एक जैज़ की डिवाइस है माईफाई 4G। कुछ केबल्स हैं इन सब चीज़ों को चार्ज करने के लिए। ये USB टू माइक्रो USB है। ये USB टू टाइप C है ईयरबड्स के लिए। और ये टाइप C टू टाइप C है, ये वाली। ये है जी S9 के लिए। एक इसके थ्रू मैं चार्ज करने की कोशिश करूँगा। मैकबुक प्रो को भी वैसे ये S22 की केबल है, लेकिन अगर इससे ना हुई तो फिर उसकी अपनी मैं निकाल के उसे चेक कर लूँगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के S9 से, क्योंकि उसमें क्विक चार्ज सपोर्टेड है। ये अल्ट्रा क्विक चार्ज भी करता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, फास्ट चार्जिंग। ठीक है जी, ये अभी एक डिवाइस के साथ लगी है और ये आउटपुट दिखा रहा है। अब मैं इसके साथ एक और लगा देता हूँ। इसके साथ बड्स भी लगा देता है। मैकबुक को ज़रा उधर करते हैं। बड्स में लगा रहा हूँ सिंपल USB में। वैसे क्विक चार्ज भी मेरे ख्याल से बड्स सपोर्ट करते हैं, उस पर भी चेक कर लेते हैं। पहले मैंने सिंपल वाले में लगाई है, इस रेड वाली मैंने लगाई। अच्छा, ये जैज़ वाली डिवाइस की है, तो पहले जैज़ वाली डिवाइस ही लगा देते हैं। तो ये भी चार्ज होना शुरू होगी। अच्छा, S9 ने जब ये मैंने कनेक्ट किया उसने दोबारा चार्ज होना शुरू कर दिए, डिसकनेक्ट हो गया दोबारा। तो बेसिकली वो स्टिल फास्ट चार्जिंग पे ही है, विच इज़ गुड। तो ये देखें, ये फास्ट चार्जिंग पे। अब तीसरी भी कनेक्ट करता है। इसको भी मैं नॉर्मल USB में लगा रहा हूँ। ये देखें, ये बड्स 2 चार्जिंग पे लग गए और ये तीनों डिवाइसेस अभी चार्ज हो रहे हैं। ये जैज़ की डिवाइस,
फिर ये फास्ट चार्जिंग। अच्छा, ये 3 डिवाइसेस एट द सेम टाइम चार्ज हो रही हैं इसके थ्रू। तो है ना फिर मज़े की चीज़, तीनों डिवाइसेस सेम टाइम पे चार्ज हो रही हैं। तो इसके बाद मैं S9 को उतारता हूँ क्योंकि उसने टाइप सी ऑक्यूपाई की हुई है, और फिर उसके बाद मैकबुक पे लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाकी डिवाइसेस को कनेक्ट करने देता हूँ, देखते हैं उसके साथ क्या कहती है, और फिर चलेंगे आगे। जी, ये चार्ज होना शुरू हो गई है। घर में ये कह रही है जी बैटरी सोर्स पावर अडाप्टर, और बैटरी शो कर रही है 69%, मतलब अभी चार्ज होना शुरू हो गई है डिवाइस। ये देख लें, ठीक है। हाँ, तो ये मोबाइल की अपनी केबल के साथ ही। अच्छा, इस केबल के साथ इसने एक दफ़ा ये मैसेज भी दिया था कि बैटरी इज़ नॉट चार्जिंग, अभी फिर वो मैसेज गायब हो गया। लेकिन बेसिकली ऐसा मैसेज अगर आए तो उसका ये मकसद होता है कि आपकी वो केबल शायद 65 वाट सपोर्ट नहीं कर रही होती है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि जो मैकबुक का अपना चार्जर है उससे आप केबल उतार के लगाएंगे तो वो वाटेज सपोर्ट करती है, फिर वो मसला हल हो जाता है। तो मैं आपको वो भी लगा के दिखाता हूँ। ये मैकबुक का अपना चार्जर ले आऊँ, इसके अंदर ये केबल है। अच्छा, वैसे वैसे वो S22 की केबल के साथ भी चार्ज हो रही है मैकबुक, अभी 70% हो गई है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी केबल वही लगी हुई है। ये देखें, ठीक है जी। और ये केबल भी देखें, वही लगी हुई है S22 वाली। अब 71 हो गई है, और कह रही है जी टोटल 1 आवर 43 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगी। मैसेज देख लें बेशक, ये देखें। अच्छा, अब इसकी अपनी केबल लगा के चेक करता है उससे क्या मैसेज चेंज होता है या नहीं। बल्कि उससे पहले ऐसा करते हैं, बाकी डिवाइसेस को उतार देते हैं, खाली मैक को रहने देते हैं। और इसको एक दफ़ा उतार के वापस लगाते हैं। अच्छा, अभी उस तरह का मैसेज कोई नहीं आ रहा। बहरहाल इसकी मैं अपनी केबल लगाता हूँ, उसके साथ भी देख लेते हैं। ये आ गई जी मैकबुक की अपनी केबल। ये टाइप सी, और यहाँ से भी टाइप सी। उसके साथ भी शुरू में यही मैसेज आया था जी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, लेकिन चार्ज हो रही है, चार्जिंग का साइन भी आ रहा है। और मेरे ख्याल से जो S22 की केबल थी वो भी क्वालिटी वाली है, तो पूरी वाटेज सपोर्ट करती है। ये देखें जी, ये अब भी चार्ज हो रही है। मेरे ख्याल से मैसेज थोड़ी देर बाद आता है, जब डेली यूज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो आप मार्केट से गेट कर सकते हैं। और क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है, इजी टू कैरी है, तो मैं तो इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था इस डिवाइस पे। अभी मैकबुक चार्जिंग पे लगी हुई और चार्ज हो रही है। ये वाइट केबल उसी की है। अच्छा, ये जब केबल मैंने लगाई है तो अब इसका मैसेज आ गया है कि फुल कितनी देर में चार्ज हो जाएगी। तो 1 आवर 10 मिनट्स इस पे आ रहा है।
तो जब मैंने S22 की केबल लगाई हुई थी तो उसके साथ 1 आवर 43 मिनट्स आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि केबल से डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है, और आपको डिवाइस की केबल ही साथ यूज़ करनी चाहिए। मैं दोबारा मैसेज ला के फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें अब 74% हो गई है, इसके साथ ये काफ़ी जल्दी चार्ज हो रही है। और मैसेज भी देख लें। तो मेरे ख्याल से ऑन दी गो, इवन आजकल ऑफिस में भी मेरा ऑफिस इस्लामाबाद ब्लू एरिया में है, वहाँ जब लोड शेडिंग होती है तो जनरेटर चला देते हैं, वो वर्किंग स्पेस यूज़ करता हूँ। तो मेरे ख्याल से जनरेटर जो है बैटरीज के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरह की पावर डिवाइस आजकल के सीज़न में रखना, बल्कि हर सीज़न में रखना हर किसी की ज़रूरत है, जो भी कोई गियर या कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप इस तरह की चीज़ें यूज़ करता है। तो मैंने बेसिकली ये इसलिए लिया कि ये मेरी ऑन द गो लैपटॉप की नेसेसिटी, मैकबुक प्रो की और मोबाइल्स की पूरी कर सके, साथ मेरी इंटरनेट डिवाइसेस की, मेरे बड्स की। तो मुझे फिर पावर का इशू ना हो, बेशक मैं 3-4 दिन किसी ट्रिप पर चला जाऊँ। तो 30,000 mAh का इतना बैकअप होता है कि आप इस पर एटलीस्ट रिलाई कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो को इधर फिनिश करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने को मिले और मुझे भी इंकरेजमेंट मिले ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। तो बहरहाल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।